Hi guys, welcome to my channel. Today I will discuss about the revenue expenditure, revenue receipt and all about the revenue. Now, before the starting video, I would like to say a very good day to all of you. Now let's start the topic. The video will be maybe long, so don't worry. The topic is very important for standard 12, so you will have to give the time for that. Now start. Revenue expenditure. It is defined as the expenditure बेनिफिट्स अवेलेबल शॉर्टली. जब शॉर्ट तरीके से बेनिफिट अवेलेबल होता है किसी भी एक्सपेंडिचर में तो उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है. तो इन जनरल लेस देन ए ईयर यानी कि एक साल से कम इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. यानी कि एक साल से कम जब शॉर्ट बेनिफिट कोई भी एक्सपेंडिचर देता है तो उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. The overall expenditure that is incurred during the business is referred to as revenue expenditure. It includes the expenditures incurred in business such as rent, insurance, electricity, salary, insurance and so on. जैसे कोई कंपनी है सपोज दैट, और उस कंपनी में जो भी इंश्योरेंस, रेंट, ये सारी चीज़ें यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, तो दैट ऑल आर इंक्लूड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यानी एक्सपेंडिचर तो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में पैसा जा रहा है, सैलरी में पैसा जा रहा है, रेंट में, इंश्योरेंस में पैसा जा रहा है, लेकिन एक साल से कम के. तो ये हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसी तरह हमने कैपिटल में पढ़ा था कि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जो हमें ज़्यादा यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं एक्सपेंडिचर, तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं. तो इसी तरह रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और वो एक साल से कम के लिए होते हैं. तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं? रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सैलरी इंश्योरेंस. द एक्सपेंसिस दैट अकर्स फ्रॉम बाइंग द गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स, रिन्यूअल ऑफ बिल्डिंग्स, लीगल चार्जेस आर incurred in defining a suit for damage. अब रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? तो द रिसिप्ट ऑफ द इनकम दैट अराइजेज फ्रॉम अ डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी. दिन पर दिन, डे पर दिन यानी कि हर एक दिन जो भी एक्टिविटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में, तो उसका जो ट्रांजैक्शन होता है हर एक दिन का जो इनकम होता है उसके रिसिप्ट को हम लोग रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं. तो दीज आर सोन इन द इनकम स्टेटमेंट, जो इनकम के स्टेटमेंट में शो होता है और ये हम बैलेंस शीट में देख सकते हैं. तो दीज जनरली इंक्लूड द अमाउंट रिसीव फ्रॉम थ्रू रूटीन इनकम, सेल्स of goods and fees received from the services provided by the business. कोई भी बिजनेस हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो उसमें जो डे बाई डे ट्रांजैक्शन होते हैं उस ट्रांजैक्शन का जो खर्च होता है, रिवेन्यू होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उस सारी चीज़ों का रिसिप्ट होता है, तो उसे हम रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं. दीज डायरेक्टली इफेक्ट द प्रॉफिट. ये क्या करता है? डायरेक्टली इफेक्ट करता है. किसको इफेक्ट करता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस को ऑफ द बिजनेस, किसी भी बिजनेस के. एंड are recurring in nature. In general, it doesn't reduce any assets. General क्या होता है? It doesn't reduce any assets. किसी भी assets को ये reduce नहीं करता है. And it will not create any liability. और कोई liability को create भी नहीं करता है. तो it increases the revenue of the company and is a source of cash flow. ये क्या करता है? रिवेन्यू ऑफ द कंपनी को क्या करता है? इंक्रीज करता है और ये एक तरह का कैश फ्लो का सोर्स है. नेक्स्ट हम जानेंगे कि द बैलेंस शीट इज नॉट इन्वॉल्व ड्यूरिंग डिस्क्लोजर एंड इज मेड अंडर ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस. रिवेन्यू का प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? तो रिवेन्यू प्रॉफिट्स आर नॉर्मली अर्न बाय बिजनेस. रिवेन्यू प्रॉफिट क्या है? नॉर्मली कहाँ से अर्न होता है? तो बिजनेस से अर्न होता है. किसके द्वारा? तो कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड, etc. तो रिवेन्यू लॉसेस आर दोज दैट अकर ड्यू टू फ्रॉड ऑफ एम्प्लॉयज, थेफ्ट ऑफ गुड्स, लॉस फॉर सीलिंग द गुड्स एंड बैड डेबट्स. कुछ लॉसेस हो गए, कुछ चोरी हो गए या फिर कुछ फ्रॉड हो गया एम्प्लॉयज़ के साथ, तो दैट आर रिवेन्यू लॉसेस.
अब नेक्स्ट हमारा हो गया है गवर्नमेंट डिफिसिट, यानी कि व्हाट इज ए गवर्नमेंट डिफिसिट। गवर्नमेंट का डिफिसिट क्या होता है? तो डिफिसिट इज द अमाउंट, डिफिसिट क्या है? अमाउंट है बाय विच द स्पेंडिंग डन इन ए बजट, जो कि स्पेंड किया जाता है, खर्च किया जाता है, डन इन ए बजट, सरप्लस द अर्निंग। ए गवर्नमेंट डिफिसिट इज द अमाउंट ऑफ मनी इन द बजट बाय विच द स्पेंडिंग डन बाय द गवर्नमेंट सरप्लसेस, the revenue earned by it. This deficit present a picture of the financial health of the economy. Deficit क्या करता है? पिक्चर को प्रेजेंट करता है of the financial health of the economy. To minimize the deficit or the gap between the expenses and the income, the government may reduce a few expenditures and also increase revenue initiated pursuits. So in this concept, students can learn about the government deficit and its measures. So there are several measures that apprehend a government deficit and they have their own inferences for the economy, such as revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज ए रिवेन्यू डिफिसिट। अब हम जानेंगे कि रिवेन्यू डिफिसिट क्या होता है। तो रिवेन्यू डिफिसिट रेफर टू द सरप्लस ऑफ द गवर्नमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रिवेन्यू रिसीव। एक तरह का सरप्लस है, सरप्लस एक्सपेंडिचर है किसका? तो गवर्नमेंट का। तो रिवेन्यू डिफिसिट रेफर टू द सरप्लस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के सरप्लस को रिफर करता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रिवेन्यू रिसीव। रिवेन्यू डिफिसिट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव। This deficit only incorporates current income and current expenses. A high degree of deficit symbolizes that the government should reduce its expenses. The government may raise its revenue receipt by raising income tax. So disinvestment and sharing of assets is another corrective measure to minimize the revenue डिफिसिट। तो ये हमारा रिवेन्यू डिफिसिट हो जाता है, जो कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से माइनस करके रिवेन्यू रिसिप्ट जब हम करते हैं तो रिवेन्यू डिफिसिट मिलता है। यानी कि जो भी रिवेन्यू का एक्सपेंडिचर है और जो भी रिवेन्यू का रिसिप्ट है, दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो रिवेन्यू डिफिसिट हम लोग पा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज ए फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है? तो फिस्कल डिफिसिट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसीव्ड विच एक्सक्लूडेड बोरोइंग, जो कि उधार लेके एक्सक्लूड किया जाता है। तो ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, जो भी टोटल एक्सपेंडिचर आ रहा है माइनस रिवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। तो फिस्कल डिफिसिट हैज टू बी फाइनेंस्ड by borrowing, hence it includes the total borrowing necessities of the government from all the possible sources from the financing part. Gross fiscal deficit equal to net borrowing at home plus borrowing from RBI plus borrowing from abroad. The next one is the what is a primary deficit. प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? तो एक प्राइमरी डिफिसिट इज द अमाउंट ऑफ मनी। ये क्या है? एक अमाउंट है किस चीज़ का? तो मनी का, दैट द गवर्नमेंट रिक्वायर्स टू बोरो फ्रॉम द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द फॉर्मली बोरोड लोन। वी मस्ट टेक ए नोट दैट द बोरोइंग नेसेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट comprises इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द कलेक्टेड अमाउंट ऑफ डेब्ट. The aim of qualifying the primary deficit is the concentrate on current fiscal imbalances. To attain an approximate borrowing an account of current expenses overreaching revenues, we need to compute what has been known as the primary deficit. So it is the fiscal deficit that interest payment. The gross primary deficit पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट में से माइनस कर देते हैं किसको? तो नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज को। नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज कॉम्प्राइजेस इंटरेस्ट पेमेंट माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द नेट डोमेस्टिक लैंड। अब आइए हम लोग जानते हैं कि फिस्कल डिफिसिट और रिवेन्यू डिफिसिट में डिफरेंस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो फिजिकल डिफिसिट का मीनिंग जैसे हम लोग ने जाना, तो फिजिकल डिफिसिट इज द एक्सेस ऑफ बजट। जब बजट ज़्यादा हो जाता है, एक्सपेंडिचर ओवर बजट रिसीव फ्रॉम देन बोरोइंग,
तो वो फिजिकल डिफिसिट होता है। इसी तरह रिवेन्यू डिफिसिट इज द सरप्लस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसीव। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, तो सिग्निफिकेंस है कि इट रिफ्लेक्ट्स द टोटल गवर्नमेंट बोरोइंग ड्यूरिंग ए फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर के दौरान जो भी उधार लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको टोटल गवर्नमेंट के उधार को रिफ्लेक्ट करता है। तो और रिवेन्यू डिफिसिट क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट्स द इनएफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट टू रीच इट्स रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बजटरी डिफिसिट माइनस बोरोइंग और बी माइनस बी आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, यानी कि आर ई प्लस सी माइनस आर आर प्लस सी आर एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इसी तरह रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव्ड और आर ई माइनस आर आर, तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ डिफिसिट एंड रिवेन्यू. I hope you all of you understand. If you have any problem, you can write in the comment, and if you like the video, share with your friend and subscribe the channel for more video. Thanks, and thanks for watching.